है। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि आखिर जिंदगी की जंग हार गया राहुल। एसएमएस अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में अंतिम सांस ली राहुल ने। कजाकिस्तान से लाए गए राहुल का एसएमएस अस्पताल में निधन हुआ। अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में राहुल ने अंतिम सांस ली। अस्पताल की तरफ से गठित बोर्ड की देखरेख में राहुल का इलाज चल रहा था। शाहपुरा के नयाबास का रहने वाला राहुल यहां पर अस्पताल में दीपावली के दिन लाया गया था। कजाकिस्तान से एयर एम्बुलेंस के जरिए लाकर राहुल को एसएमएस में एडमिट करवाया था। एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी ने राहुल के निधन की पुष्टि कर दी है। तो बेहद दुखद समाचार। लगातार हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि राहुल की कुशलक्षेम पूछने के लिए चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर टीकाराम जूली हो, वो एसएमएस अस्पताल भी पहुंचे थे। राहुल का हालचाल जाना था, लेकिन फिलहाल अभी की मैं बात करूं तो बेहद दुखद समाचार। राहुल अब हमारे बीच में नहीं रहा। एसएमएस अस्पताल में राहुल ने अंतिम सांस ली है और वहां डॉक्टर ने राहुल के निधन की पुष्टि कर दी है। आईसीयू में राहुल ने अंतिम सांस ली। काफी समय से राहुल का इलाज एसएमएस अस्पताल में चल रहा था। लगातार ये उम्मीद भी की जा रही थी कि राहुल ठीक हो जाएगा। परिवार के लोग राहुल के लिए प्रार्थना भी कर रहे थे, लेकिन कहते हैं जब ऊपर वाले को कुछ और मंजूर होता है तो वो होकर ही रहता है। तो बेहद दुखद समाचार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर रविवार को मंत्री अचलाराम मेघवाल के सादड़ी स्थित निवास पर पहुंचे और उनकी माता स्वर्गीय वालीबाई के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान व्यवसायी छगन घांची, दिनेश बोराना और छगन जाट भी मौजूद रहे। तो पूर्व मंत्री के निवास पर पहुंचते हैं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर सादड़ी पहुंचे हैं। ये बाली की तस्वीरें आप देख लीजिए। अचलाराम के निवास पर पहुंचे हैं, जो कि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, और उनकी माता के निधन पर उन्होंने शोक संवेदना प्रकट की है। तो परिवार में काफ़ी गम का माहौल है और ऐसे में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर भी पहुंचते हैं और उनकी माताजी के निधन पर, जो पूर्व मंत्री हैं, उनकी माताजी के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करते हैं। ये तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। सादड़ी की ये तस्वीरें हैं। सांभर झील के नावा इलाके में पक्षियों की मृत्यु की सूचना मिलने पर प्रशासन और सांभर सॉल्ट लिमिटेड का महाप्रबंधक तुरंत अलर्ट मोड में आया है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। वन विभाग के एसीएफ विजय प्रकाश और रेंजर नरेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ में झील इलाके का निरीक्षण किया। जांच के दौरान किसी भी मृत पक्षी की पुष्टि नहीं हुई। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में हालात सामान्य है, फिर भी एहतियात के तौर पर इलाके में लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। निरीक्षण दल में वन विभाग के डॉक्टर और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने विभागीय कर्मचारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने और किसी भी असामान्य गतिविधि की तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए। तो सांभर लेक की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रशासन और सांभर सॉल्ट महाप्रबंधक तमाम यहां पर अधिकारी अलर्ट मोड पर है। मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा यहां पर लिया गया, क्योंकि सांभर झील से लगातार पक्षियों के मरने की खबर आ रही थी। प्रशासन को रिपोर्ट किया। हम तो ऑलरेडी इसके लिए लेटर भी बना चुके हैं। मैं खुद अपने तरफ से 3-4 बार लेटर बना चुका हूँ प्रशासन को, और पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरी ऑलमोस्ट अभी 12 टीम काम कर रही है। सांभर में 8, गुड़ा में 2 और नावा में 2 शिफ्ट में काम चल रहा है, मॉर्निंग और इवनिंग। और अगर कुछ भी ऐसे बर्ड्स वो सिम्टम्स के साथ मिल रहे हैं या डेड बर्ड्स, तो अभी तो बहुत कम मिले, हार्डली और 10-12 ही, और उनको हमने प्रशासन को भी जागरूक किया। एंड डायरेक्टली मैं भी सबके कांटेक्ट में हूँ। जो मेरी रिसोर्सेस है और जो मेरी फैसिलिटीज है वो मैंने यहाँ के जो भी समझो डीएफओ अप्रोच कर रहे हैं या फिर एसडीएम अप्रोच कर रहे हैं,
तो उनको मैं डायरेक्टली दे भी रहा हूँ। ऐसा कोई ये नहीं, अच्छे समन्वय के साथ में काम हो रहा है। हर शाम को हम इसका रिपोर्ट लेते हैं और वो रिपोर्ट एक ये करके कंसाइल करके पूरे प्रोडक्शन एरिया का वो हम आगे एसडीएम को सबमिट भी करेंगे। इस बारे में सही काम चल रहा है और ये अच्छा है कि हमने पहले इसके सोच के इसका पहले प्लानिंग कर रखा है और पुरानी हमारी अपनी इसके ऊपर एक्सपर्टी है एंड वी आर डूइंग दैट। हमारे जेसीबी, हमारे मैन पावर, हमारी रहने की खाने पीने की फैसिलिटीज हम जिस तरह से भी इस प्रशासन को दे सकते हैं देने की कोशिश कर रहे हैं। और खुद ऑलमोस्ट मेरे 12 जो शिफ्ट है उसमें 12 जो टीम है उसमें 2 शिफ्ट में एटलीस्ट मतलब 3-3 के हिसाब से मैं। करौली धौलपुर टाइगर अभयारण्य में वन विभाग ने वन्य जीवों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ड्रोन से निगरानी के निर्देश दिए। डीएफओ डॉक्टर आशीष व्यास ने गिरौनिया, खुशहालपुर और दमोह के नाले में टाइगर ट्रेकर और वन विभाग के कार्मिकों के साथ में जंगल में ट्रैकिंग करके वन्य जीवों की पड़ताल की। डीएफओ ने जंगल में वन्य जीवों के पगमार्क देखकर फुटेज लेकर के पड़ताल की। उन्होंने टाइगर ट्रैकिंग में लगे कार्मिकों को नियमित ट्रैकिंग करने के निर्देश दिए। वन्य जीव रेंजर देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि वन विभाग ने ड्रोन की सहायता से अभयारण्य की मॉनिटरिंग भी करवाई है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि ड्रोन कैमरा से अभयारण्य में वन्य जीवों की निगरानी करने से सुरक्षा मजबूत होगी। इस मौके पर एसीएफ चेत्रा मीणा, वनपाल बनय सिंह, वन रक्षक शिव कुमार गजराज, सनोस राम रामजीत भी मौजूद रहे। तो वन्य जीवों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिहाज से ये कदम उठाया जा रहा है। लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं और दावा किया गया है कि अब वन्य जीवों की सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत होगी। ड्रोन से वहां पर बाघों की निगरानी भी लगातार रखी जाएगी। तो सरमथुरा की तस्वीरें हैं धौलपुर के, जहां पर आए दिन बड़ी तादाद में पर्यटक भी आते हैं। राजस्थान में पशु बीमा को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। टीकाराम जूली ने कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुई कामधेनु बीमा योजना को बंद करने का आरोप लगाया। जूली ने कहा, बीजेपी सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की 80 लाख पशुओं को बीमा देने वाली कामधेनु बीमा योजना को बंद किया है और केवल 20 लाख पशुओं का बीमा करने वाली मंगला बीमा योजना की शुरुआत की है। यह योजना केवल कागजों तक ही सीमित है। नमस्कार, मैं टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा, आज एक बार फिर आपसे भाजपा के घोषणा पत्र की एक सच्चाई बताने के लिए हाजिर हुआ हूं। इन लोगों ने चुनाव के समय घोषणा पत्र जारी किया और ये कहा कि हम हमारे प्रदेश के पशुपालकों को उनका बीमा कराएंगे और बीमे के अलावा भी दुधारू पशु उनको फ्री टीका लगाएंगे। ये इनके घोषणा पत्र की मैं प्रति आपको दिखाता हूं, पेज नंबर 22, जिसके अंदर इन्होंने लिखा है कि हम जो। और आप सिरोही के आबू रोड से खबर, नेशनल हाईवे 27 के नजदीक अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक। सीमेंट की बोरियों से भरा ट्रक सर्विस रोड पर पलटा है। सड़क हादसे के बाद में ट्रक में फंसे चालक परिचालक। घटना के बाद मौके पर हड़कंप वहां पर मच गया। यातायात पूरी तरह से प्रभावित होता है। मौजूद लोगों ने ट्रक में फंसे चालक खलासी को सुरक्षित बाहर निकाला है। सूचना पर रिको पुलिस भी पहुंची है। रिको थाना क्षेत्र के TAFI फैक्ट्री के सामने की ये घटना बताई जा रही है और इस घटना से वहां पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित होता है। और देख लीजिए कैसे लोग यहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और एक ट्रक यहां पर पूरी तरह से अनियंत्रित होकर पलट जाता है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए और इन तस्वीरों को देख करके वाकई में ये सोचने वाली बात है, एक पॉजिटिव बात है कि यहाँ पर चालक परिचालक को बाहर निकाल लिया गया है, वरना जो हालत तस्वीरों की देखने को मिल रही है, ट्रक की देखने को मिली है, उससे यही कहा जा सकता है कि जाको राखे साइया मार सके न कोई।
नर्मदापुरम में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस और देव उठनी एकादशी पर सेठानी घाट पर श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास ने 51,000 दीप प्रज्वलित किए। जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित दीपोत्सव 2025 में मां नर्मदा की पूजन और महाआरती की गई। राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। यह आयोजन सभ्यता, आस्था और संस्कृति का प्रतीक बना है। तो बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें, मां नर्मदा की पूजा महाआरती यहां पर की जाती है। 51,000 दीप यहां पर प्रज्वलित किए गए। नर्मदापुरम की ये तस्वीरें हैं और आप देख लीजिए कि कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। तमाम महिलाएं यहां पर आती है और दीप प्रज्वलित करती है। 51,000 दीप यहां पर प्रज्वलित किए जाते हैं। केकड़ी इलाके के बघेरा ग्राम में लगातार बढ़ती पानी की समस्या को लेकर आज ग्रामीण महिलाओं ने गुस्सा जताया है। गांव की महिलाएं सर पर मटकियां रखकर मुख्य चौराहे पर पहुंचती है। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए और नारेबाजी करते हुए जल विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करती है। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। तो महिलाओं का ये प्रदर्शन आप देख लीजिए कि सर पर मटकियां रख करके प्रदर्शन करती है। गुस्सा भी इनका लाजमी है क्योंकि पानी की किल्लत से कई दिनों से परेशान है महिलाएं और ऐसे में अपनी मांगे मनवाने के लिए इन तमाम महिलाओं ने सर पर रख कर मटका और फिर प्रदर्शन किया है और चेतावनी दी है कि यदि इनकी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना इलाके के लिखी मार्ग पर बीती रात सीमलवाड़ा उप प्रधान के पति ने आपसी रंजिश के चलते अपने बेटों के साथ में मिलकर एक हिस्ट्री शीटर की हत्या की। तो वही वारदात के बाद में आरोपी फरार हुए हैं। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। तो वही पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो ये पूरा मामला हिस्ट्री शीटर की हत्या से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और आपसी रंजिश के चलते हत्या कर दी है। कल रात्रि को सूचना मिली थी कि सेमलवाड़ा से लिखी जाने वाला मुख्य रोड के ऊपर एक व्यक्ति की लाश पड़ी है, जिसमें मौके पर जाकर देखा तो वो व्यक्ति भूपत सिंह उर्फ भूप सिंह निवासी लिखी बड़ी होना पाया, जो पुलिस थाना धम्बोला का हिस्ट्री शीटर भी है। घटना के बारे में पता किया तो उसी गांव के जो लोग हैं, जीवराम वगैरह जो लोग हैं, उसके बच्चे, उन्होंने घटना कारित करना हुआ है। उसकी पत्नी ने रिपोर्ट दी है। जीवराम और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ और उसके बच्चों के खिलाफ उसने ये रिपोर्ट दी है, जिसमें प्रकरण। और अब खाजूवाला से खबर है कि जहां एक बार फिर सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है। वन माफियाओं पर वन विभाग की मेहरबानी को लेकर के चलाई गई खबर के बाद अब विभाग हरकत में आया है। वन विभाग ने लकड़ियों से भरी पिकअप गाड़ी को जब्त किया है और वन अधिनियम के तहत आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश में विभाग की तरफ से अलग अलग टीमें गठित की गई है। आरोप था कि वन विभाग की टीम वन माफियाओं को बचाने की कोशिश कर रही थी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले मेकेरी गांव में ग्रामीणों ने लकड़ियों से भरी एक पिकअप गाड़ी पकड़ी थी और वन विभाग के कर्मचारियों ने कुछ दूरी तक गाड़ी ले जाने के बाद उसे छोड़ दिया था। खबर प्रसारित होने के बाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया और पिकअप गाड़ी को जब्त किया है। पूगल थाना इलाके के डेलेतलाई रेंज का पूरा ये मामला बताया जा रहा है। डूंगरपुर के रतनपुर बॉर्डर पर बिच्छीवाड़ा पुलिस ने गुजरात ले जा रही अंग्रेजी शराब की तस्करी को पकड़ा है। दवाइयों और यूरिया खाद की प्लास्टिक बाल्टियों में छिपाकर ले जाए जा रहे ट्रक से 732 बोतलें बरामद, कीमत करीब 6 लाख और चालक चंद्रवीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय डूंगरपुर के निर्देशानुसार ऑपरेशन स्वच्छता अभियान के तहत रतनपुर चेक पोस्ट पर गोविंद सिंह हेड कांस्टेबल एवं जाब्ते के दौरान नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान गोविंद सिंह हेड कांस्टेबल को मुखबिर से सूचना मिली कि उदयपुर की तरफ से एक हरियाणा पासिंग ट्रक बंद बॉडी कंटेनर जिसमें अंग्रेजी दवाइयाँ भरी हुई है, साथ में यूरिया खाद की बाल्टियाँ हैं जिसके अंदर अवैध शराब भरी हुई है, अंग्रेजी शराब है। मुखबिर की सूचना विश्वसनीय होने पर ट्रक को रतनपुर चेक पोस्ट के पास में रोका गया। चालक चंद्रवीर जाटव निवासी अलीगढ़ से
ट्रक में क्या भरा बाबत पूछा गया तो चालक ने बताया कि अंग्रेजी दवाइयाँ एवं खाद है। मुखबिर की सूचना विश्वसनीय होने पर ट्रक की तलाशी ली गई तो तलाशी के अंदर बाल्टियाँ जो यूरिया खाद से बनी हुई सील लगी हुई थी चेक की गई तो सभी बाल्टियाँ कुल 73 बाल्टियों के अंदर 732 छत्तीसगढ़ में मनेंद्रगढ़ के चैनपुर इलाके में स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में बीती रात भीषण आग लगी। आग लगने से फैक्ट्री में रखी प्लास्टिक सामग्री जलकर राख हुई तो वहीं एक वाहन भी आग की चपेट में आकर पूरी तरह से जल गया। बैकुंठपुर और खान बचाव केंद्र मनेंद्रगढ़ की फायर ब्रिगेड टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। इस दौरान नगरपालिका परिषद मनेंद्रगढ़ की दमकल गाड़ी घटनास्थल पर नहीं पहुंचने से लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। मामला सिटी कोतवाली इलाके का है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। बांसवाड़ा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आबापुरा थाना इलाके के डाबड़ी मॉल गांव में एक पागल श्वान ने 4 घंटे के अंदर करीब 30 लोगों को काट लिया। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। अकेले डाबड़ी मॉल गांव में 11 लोग घायल हुए हैं, जबकि आसपास के अन्य इलाकों से 19 घायल जिला अस्पताल पहुंचे हैं। घायलों में महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी शामिल हैं। सभी का जिला अस्पताल में ट्रीटमेंट जारी है। लगातार लोगों पर हमला करने से गांवों में अफरा तफरी मची हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द पागल श्वान को पकड़ने की मांग की है। और अब प्रतापगढ़ की बात करेंगे, जहां पर तालाब में तैरता हुआ मिला है बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली है। दलोट क्षेत्र की बताई जा रही है घटना। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने परिजनों को भी इसकी सूचना दे दी है। मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। छतरपुर में खजुराहो एयरपोर्ट पर पिछले 20 सालों से 45,35,000 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। नगर परिषद ने 15 दिन की अंतिम मोहलत दी है, अन्यथा कुर्की की कार्रवाई होगी। सीएमओ बसंत चतुर्वेदी ने 20 रिमाइंडर भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राजनगर एसडीएम ने कुर्की की पुष्टि की। पुलिस बल मांगा गया है। 6 दिन पहले ही विमान सेवाएं बहाल हुई थी।